हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है किसी एक परमाणु गैस के आयतन V में ताप T के साथ विचरण निम्न ग्राफ के अनुसार होता है। अवस्था A से अवस्था B तक जाने में प्रक्रिया में गैस द्वारा किए गए कार्य और इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा का अनुपात है। और यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिया गया है तथा हम लोग को आयतन V और ताप T का ग्राफ जो है दिया गया है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे और इसका सही विकल्प ज्ञात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे आदर्श गैस का जो समीकरण होता है जिसमें अवशोषित ऊष्मा जो होती है उसे डेल क्यू के रूप में दर्शाते हैं, जो कि बराबर हो जाता है आदर्श गैस के लिए। और कोई भी प्रक्रम हो, यह समतापी प्रक्रम हो, समतापीय प्रक्रम हो, कोई भी प्रक्रम हो, इसके लिए यह जो है नियम लागू होता है जिसमें n मोलों में मात्रा गुणित Cp जो है हमारे पास नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता को दर्शाता है, गुणित यहाँ पे हो जाता है डेल T जो कि तापांतर होता है। तो इसे हम लोग समीकरण 1 के रूप में दर्शा देते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो किया गया कार्य होता है इस प्रक्रम में या फिर कोई भी प्रक्रम हो उसके द्वारा, तो डेल W हमारे पास हो जाता है आयतन जब दिया हो उस समय पे दाब आयतन, ठीक है। तो दाब P गुणित यहाँ पे हो जाता है आयतन V1 ऋण V2 के रूप में हमें प्राप्त होता है, या फिर P गुणित डेल V के रूप में लिखते हैं जो कि आयतन में परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। और जो मेयर का सूत्र होता है उसके अनुसार जो सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है R, ये हमारे पास बराबर हो जाता है Cp यानी कि नियत विशिष्ट ऊष्मा धारिता नियत दाब पर ऋण नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो ये हो गया समीकरण 3। अब यहाँ पे जो समीकरण 1, 2 और 3 है इसी की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें एक परमाणु गैस दिया गया है और उसके लिए ग्राफ दिया गया है जिसमें x अक्ष में ताप T है, y अक्ष में आयतन V है और हमें एक ग्राफ दिया गया है जो कि अवस्था A यहाँ पे है, अवस्था B यहाँ पे है। तो इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है बोल के हमें बतलाया गया प्रक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बतलाना है कि जो अवशोषित ऊष्मा और किया गया कार्य इसका अनुपात कितना होगा। तो देखिए A स्थान से B स्थान तक जाने के लिए जो यह कार्य कर रहा है उसके लिए हमारे पास हम लोग समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे और कार्य के मान को निकाल लेंगे, ठीक है। तो कार्य कितना हो जाएगा, डेल W समीकरण के माध्यम से दाब P गुणित आयतन में परिवर्तन होगा। यहाँ पे जो ग्राफ A है वहां पे गैस का आयतन मान लेते हैं V1 है और यहाँ पे V2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रक्रम आगे बढ़ते जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे आयतन का भी मान तो परिवर्तित होगा इस अवस्था में। तो उसके अनुसार हमारे पास ये हो जाएगा V1 ऋण V2। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, P गुणित यहाँ पे P1 गुणित V1 ऋण यहाँ पे हो जाएगा P2 गुणित V2। वहां पे दाब में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। और जो दाब P गुणित आयतन V होता है ये हमारे पास आदर्श समीकरण के लिए हो जाता है, आदर्श गैस समीकरण के लिए N गुणित R गुणित T। तो यहाँ पे R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, N मोलों में मात्रा और ताप उस समय को दर्शाएगा। तो ये T1 ताप हो जाएगा, ऋण यहाँ पे हो जाएगा N गुणित R गुणित ताप T2। यहाँ पे N गुणित R को हम लोग उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा N गुणित R गुणित यहाँ पे हो जाएगा T1 ऋण T2 और T1 ऋण T2 को डेल T के रूप में दर्शा सकते हैं, यानी कि हो जाएगा N गुणित R गुणित डेल T के रूप में हमें प्राप्त होगा और ये किए गए कार्य को हमें दर्शाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग समीकरण 4 नाम दे देते हैं। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए जो समीकरण 4 है इसको हम लोग इसी तरह से रहने देंगे और डेल क्यू का मान हम लोग मुख्य अवधारणा से ले लेंगे, ठीक है, जो कि अवशोषित ऊष्मा को दर्शाएगा उस प्रक्रम के लिए या फिर किसी भी प्रक्रम के लिए। अगर हम लोग देखें तो अभी जो ग्राफ का है उसके प्रक्रम के अनुसार हम लोग ले रहे हैं। अब देखिए जो मेयर का सूत्र हमने लिखा था मुख्य अवधारणा में उसके अनुसार समीकरण 4 में R का मान रख देंगे तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा, मेयर का सूत्र R बराबर Cp ऋण Cv था, तो ये हो जाएगा N गुणित Cp ऋण यहाँ पे हो जाएगा Cv और गुणित हो जाएगा यहाँ पे डेल T के रूप में। तो इसे समीकरण 5 नाम दे देते हैं। अब मुख्य अवधारणा का समीकरण 1 को हम लोग इसमें भाग दे देंगे तो हमारे पास हो जाएगा डेल W बटे डेल Q बराबर हो जाएगा N गुणित यहाँ पे होगा Cp ऋण Cv और गुणित हो जाएगा डेल T बटे यहाँ पे हो जाएगा अवशोषित ऊष्मा जो हमने लिखी थी, ठीक है। तो ये कितना था हमारे पास N Cp गुणित यहाँ पे डेल T था समीकरण 1 से। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए N मोलों में मात्रा है गैस का तो ये तो कट जाएगा और डेल T से डेल T कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे जो मान बचेगा वो कितना हो जाएगा, इसका अनुपात यानी कि
डेल डब्ल्यू किया गया कार्य बटे अवशोषित ऊष्मा डेल क्यू बराबर कितना हो जाएगा, Cp ऋण Cv बटे हो जाएगा Cp। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ऋण Cv बटे Cp। अब Cp जो गामा होता है, ठीक है, गामा यह क्या होता है, हमारे पास नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता बटे नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता का अनुपात होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास यह जो अनुपात मिलेगा वो कितना होगा, 1 ऋण 1 बटे गामा मिलेगा, क्योंकि इसका अनुपात उल्टा है तो हम लोग यहाँ पे गामा के मान को व्युत्क्रम करके लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये समीकरण बन गया, ये हो गया डेल डब्ल्यू बटे हो जाएगा डेल क्यू के रूप में। और हमें प्रश्न में एक परमाणु गैस दिया गया है, तो एक परमाणु गैस के लिए जो स्वतंत्रता की कोटि होती है वह 3 होती है। तो हमारे पास Cp बटे Cv का जो मान होगा उसे निकाल सकते हैं। तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होती है हमारे पास एक परमाणु गैस के लिए 3/2 R सार्वत्रिक गैस नियतांक के बराबर होता है, और जो Cp होता है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता 5/2 R के बराबर प्राप्त होता है। तो इस दोनों का हम लोग अनुपात ले लेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, Cv बटे Cp करेंगे, तो यहाँ से R कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यह मान कितना आ जाएगा हमारे पास में 3/5 हमें प्राप्त होगा। अब 3/5 जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे अब इसे हम लोग गामा के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो गामा का जो अनुपात है वो Cp बटे Cv है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। यानी कि हमारे पास में यहाँ पे जो गामा का मान आएगा वो किस तरह से आएगा, इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा गामा बराबर, हमें जो मान यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो कितना है, 3/5 मिला है, तो इसको हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं। तो व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/3 के रूप में, क्योंकि वो Cv बटे Cp था और हमें Cp बटे Cv का मान चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो गामा का मान मिल गया है, ठीक है, और हमारे पास जो किया गया कार्य है इसका हमने अनुपात यहाँ पे लिख के रखा है, तो इसी में हम लोग रखेंगे 1 ऋण 1 बटे गामा वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डेल डब्ल्यू बटे डेल क्यू बराबर हो जाएगा 1 ऋण 1 बटे गामा। तो गामा का मान कितना है, 5/3 है। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे जो है वो बटे का बटा है तो वो ऊपर में चला जाएगा, और ये ऊपर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 ऋण 3/5 हमें प्राप्त होगा। 5 का यहाँ पे गुणा करेंगे, इससे घटा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो अनुपात है किया गया कार्य और अवशोषित ऊष्मा डेल क्यू का वह कितना हो जाएगा, हमारे पास 2/5 हमें प्राप्त होगा। तो इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प और देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो विकल्प 1/3 दिया गया है, गलत हो जाएगा। B 2/3 ये भी गलत है। C 2/5 बिल्कुल सही है। D 2/7 तो ये गलत है। अर्थात हमारा जो सही उत्तर होगा वह C विकल्प होगा, और यही हमारे प्रश्न का हल है। आशा है आपको इसका हल और उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।